वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के ये वैलिडिक्टरी फंक्शन में हम सब के बीच उपस्थित केंद्र सरकार के सीनियर कैबिनेट मंत्री, मेरे जैसे लाखों युवाओं के मार्गदर्शक आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, आपका मैं सूरत की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे शहर के सभी नागरिकों की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, श्री जीतू भाई वाघानी, श्री कुंवर जी भाई बावलिया, जिन्होंने कई साल पहले अपने परिवार के साथ विदेश में जाके बसे, लेकिन सूरत से उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। रामा एजेंसी से उन्होंने गुजरात में अपनी होटल इंडस्ट्रीज की सफर चालू की। आज भी भले वो रहते हैं अमेरिका, लेकिन इनका दिल आज भी सूरत में जुड़ा है। ऐसे हमारे हसमुख भाई पी रामा, श्री स्मित पटेल, श्रीमती ममता वर्मा और देश एवं दुनिया भर से पधारे हुए सभी निवेशकों का मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। मैं ये आशा रखता हूं पिछले 2 दिनों में गुजरात एवं सूरत में आप जो सोच लेके आए थे, आपकी सोच जरूर से आगे बढ़ेगी। अगर कुछ छोटी मोटी तकलीफ पड़ी हो तो मैं मेरी टीम की ओर से सभी मेंबर्स एवं सभी डेलीगेट्स की मैं माफी चाहता हूं। ऐसे सूरत के लोग बहुत प्यारे होते हैं और यहाँ लोग खाली मीठा नहीं खाते हैं, लोग दिल से भी मीठे होते हैं। हमने पूरी तरह से कोशिश की थी कि आप सबको आपके ये 2 दिन जीवन भर के लिए यादगार बने। ऐसी कोशिश हमारी इंडस्ट्रीज एवं सूरत की टीम द्वारा की गई थी। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत पड़ी हो तो मैं आपकी माफी चाहता हूं और आप सबसे फिर से एक बार सूरत की धरती पे स्वागत भी करता हूं और आभार भी मानता हूं। 2003 से गुजरात के व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र की एक नई शुरुआत हुई और नई शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के लोगों में जो संभावनाएं थी, गुजरात की धरती में जो ताकत थी, वो देश एवं दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात से गुजरात के नागरिकों की, उनके उद्योगों के विकास की यात्रा की एक ऐतिहासिक शुरुआत गांधीनगर अहमदाबाद से की गई। 1.29 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी, ये 24 साल की यात्रा में आज 27.9 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी तक पहुंची है। इस यात्रा के मेरे सभी साथी, गुजरात के प्रत्येक व्यापारी, गुजरात के सभी नागरिक, आप सबका मैं इसलिए आभार मानना चाहता हूं कि ये 24 साल की यात्रा में कई दिक्कतें आई, कई बार हमें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम गुजरात उसने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाए। हमने हर पल मुश्किलों में नया रास्ता ढूंढा, उसको मुश्किलों को हमने अपॉर्चुनिटी बनाई और देश का नंबर 1 राज्य बनने में हमने कभी दिन रात नहीं देखा, कभी मौसम नहीं देखी, कभी हमने दिक्कतें नहीं देखी। हमने केवल और केवल, मेरे गुजरात के सभी नागरिकों का मैं आज 2 हाथ जोड़ के आभार मानना चाहता हूं। ये यात्रा में हमने कभी धूप, कभी छाव नहीं देखी, हमने कभी भारी बारिश की मुश्किल ये नहीं देखी, हमने कभी कोरोना काल की मुश्किल नहीं देखी। हमने सब दिक्कतों में रास्ता निकाल के दिन रात एक करके, चाहे वो परिवारों का कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे छुट्टियां हो,
हमने सब चीज को त्याग करके रात दिन एक करके ये राज्य को आगे बढ़ाने में एक टीम गुजरात के तौर पे काम किया है। ऐसे मेरे टीम गुजरात के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, ये यात्रा और तेजी से आगे चलने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में टीम गुजरात आपके सपने साकार करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट को केवल गांधीनगर तक सीमित नहीं रखे, गुजरात के हर क्षेत्र तक ले जाके वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छोटे छोटे व्यापारियों को इसका सीधा लाभ कैसे मिल पाए, ये दिशा में आज ये तीसरा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का वैलिडिक्टरी फंक्शन जब हो रहा है, तब मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। चाहे वो उत्तर गुजरात का हो, सौराष्ट्र का हो, दोनों वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में वो दोनों क्षेत्र के छोटे छोटे व्यापारियों को डायरेक्ट ग्लोबल चैंपियन से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मेरे दक्षिण गुजरात के व्यापारियों को पिछले 2 दिनों से कोई रवांडा से, कोई यूएस से, कनाडा से, सिंगापुर से, जापान से, कुल मिला के 20 देशों से अलग अलग प्रतिनिधियों से मिलने का डायरेक्ट अवसर प्राप्त हुआ। कई लोगों के व्यापार हुए, कई लोगों के एमओयू हुए और कई लोगों की बात आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी। ये मेरे बैठे हुए छोटे छोटे व्यापारियों के सपने साकार करने के लिए गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हजारों व्यापारियों को सीधा फायदा दिए जा रहा है। 2 दिनों में दक्षिण गुजरात में कितना व्यापार आया? कल मुझे किसी ने पूछा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का सीधा फायदा क्या होगा। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का सीधा फायदा यहां बैठे हुए जो लास्ट पंक्ति में जो बैठे हैं ना, उनको होगा। जो पहली पंक्ति में बैठे हैं उनके पास सभी एक्सेस है, उनका व्यापार देश एवं दुनिया भर में है ही, उनके पास सभी प्रकार की व्यवस्थाएं है। लेकिन वो व्यवस्थाओं में भी हम हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये केवल पहली पंक्ति में बैठे हुए लोगों की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए सभी व्यापारियों का सपना साकार कैसे कर पाए वो दिशा में काम करने का है। और वही दिशा में हम लोग काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज मैं राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, लेकिन यह क्षेत्र के, यही शहर के बेटे के तौर पे आप सबको मिलने आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि राज्य सरकार हमेशा आपके साथ है। हम मंत्री के तौर पे नहीं, ना ही हमारी टीम कोई अधिकारी के तौर पे काम कर रही है, हम आपके साथी के तौर पे काम करना चाहते हैं। आप आपकी सोच आगे रखिए, हम उसका पालन करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा देश एवं दुनिया के बायर्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। ये एक प्रयास है, लेकिन ये प्रयास को हम और तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यही वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में पिछले 2 दिन की बैठकों में एक नया विषय मुझे जो ध्यान में आया है, आने वाले दिनों में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हम केवल इन्वेस्टर्स को लाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम जो हमारे व्यापारी, जो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी हमारे साथ है, उनकी छोटी मोटी कोई भी दिक्कत होगी तो उन्हें डायरेक्ट सरकार के जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं वो ही रीजनल कॉन्फ्रेंस में आपको ओपन डोर मीटिंग के तौर पे आपको मिलेंगे और आप लोग की छोटी छोटी समस्याएं सुन के उसका निराकरण कैसे हो सकता है उसके लिए काम करेंगे। मैं आदरणीय नड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि हमारी ये टीम ने साथ में मिलके पिछले 3 साल में जो इंसेंटिव्स हैं वो डबल देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 199 एप्लीकेशंस पर डे इंसेंटिव जो सरकार द्वारा क्लियर की जा रही थी, आज डबल से ज्यादा हम क्लियर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसका आंकड़ा 500 से भी पार पहुंचा के मेरे छोटे छोटे व्यापारियों के इंसेंटिव्स
वो देश नहीं दुनिया में सबसे फास्टेस्ट देने का संकल्प ये आपकी राज्य सरकार ने, आपकी सरकार ने लिया है और हम लोग उसको भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ये 2 दिन में कुल मिला के 2792 MOUs वो खास तौर पे दक्षिण गुजरात की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में किए गए हैं। 3,53,306 करोड़ रुपए के MOUs वो आपकी धरती दक्षिण गुजरात की धरती पे हुए हैं। इसको आने वाले 3 साल में जब ये सभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उससे दक्षिण गुजरात के 2.82 लाख युवाओं को सीधी रोजगारी प्राप्त होगी। ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमने केवल सूरत शहर तक सीमित नहीं रखा है। हमने प्रयास किया है कि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और जो इंडस्ट्रीज से ज्यादा महिलाओं को रोजगारी मिले, ऐसी इंडस्ट्रीज हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के प्रयास में हैं और हमारी कई सफल बैठकें देश एवं ग्लोबल लीडर कंपनीज के साथ हुई हैं। आने वाले दिनों में यही वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाहे डांग हो, तापी हो, नवसारी के कुछ इकाई हो, वलसाड़ एवं भरूच में तो ऑलरेडी हर सेक्टर्स के अंदर वहां पे हर सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज अलग अलग तालुका में उपलब्ध है। हमारा फोकस रहा है तापी और डांग में, वलसाड़ के कुछ तालुका में, भरूच के कुछ तालुका में, सूरत डिस्ट्रिक्ट के कुछ तालुका में नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को ले जाना। और हमारा मेजर फोकस था वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस दक्षिण गुजरात में गारमेंट सेक्टर में और तेजी से और एग्रेसिवली हम ये सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे ले आ पाए, और हमें काफी बड़ी सफलता ये सेक्टर में मिली है। आने वाले 2 सालों में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में कुल मिला के 25,000 से ज्यादा महिलाओं को सीधी रोजगारी मिल पाए, उसके लिए गारमेंटिंग इंडस्ट्रीज के मेजर लीडर्स के साथ भी हम ये दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और वो ही छोटे छोटे गांव में रहने वाली महिलाएं सुबह बस लेके जाएगी, शाम को फिर से वापस उनके घर तक पहुंच पाए, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ राज्य सरकार ये विकास की गति को आगे पहुंचाने की कोशिश में है। आप सबका सहयोग मिला, आप सबके आशीर्वाद मिले। मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार राज्य सरकार की ओर से, दक्षिण गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से, सूरत में पधारे हुए सभी निवेशकों का मैं 2 हाथ जोड़ के आभार मानता हूं। और नड्डा साहब का भी मैं मेरे सूरत एवं दक्षिण गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आपका आभार मानता हूं। आप इतने व्यस्त समय में सूरत पधारे हो, सभी व्यापारियों से मिलने पधारे हो, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत आभार।